Hey guys, I'm Chinmay from 3 Stocks and today we made around 25,000 rupees all the way from a loss of 8,000 rupees. मॉर्निंग का जो हमारा ट्रेड था इट वॉज अ बुलिश ट्रेड. हमने कॉल ऑप्शन को बाय किया हुआ था एंड यू नो दैट पर्टिकुलर ऑप्शन वेंट फ्रॉम इट गेव अस गुड मनी. शुरुआत में एक 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दे भी रहा था वो एंड देन इट रिवर्स लाइक एनीथिंग और फिर वहाँ से वी रिवर्स अ पोजीशन एंड वहाँ से वी यू नो कन्वर्टेड अ कॉल बाय पोजीशन इनटू अ पुट बाय पोजीशन और फिर वहाँ से पुट ऑप्शंस को बाय करके वी कवर्ड ऑल द लॉस दैट वी हैड इन फर्स्ट ट्रेड. उसमें अराउंड 8,000 रुपीज़ का लॉस था. वहाँ से वी कन्वर्टेड दैट लॉस इनटू अ प्रॉफिट ऑफ 25,000 रुपीज़ नेट प्रॉफिट. राइट, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, एंट्री क्या थी, क्या ऐसा एक पैटर्न हमको देखा जिसको देख के वी टुक अ डिसीजन कि चलो ठीक है अब पुट ऑप्शंस को बाय कर लेते हैं, कॉल ऑप्शंस को एग्जिट कर लेते हैं. और फिर एंड ऑफ द डे जो मेरा पुट ऑप्शन के ट्रेड का प्लान था उसको भी मेरे को चेंज करना पड़ा थोड़ा सा. एक और पैटर्न मेरे को दिखा, उसकी वजह से वी टुक एन एंट्री, वी टुक ए एग्जिट एट अराउंड 90 पॉइंट्स के आसपास ही प्रॉफिट किया हमने. आई मीन 90 पॉइंट्स उस ट्रेड में कैप्चर किए. क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें, पूरा एक्शन इस पूरी वीडियो में इन्वॉल्व है. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. Alright, it's almost 10:30 and market was pretty sideways. अभी काफ़ी टाइम से तो sideways था. अभी जाके डेज हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है as you can simply see on a 5 minute time frame as well. अच्छी खासी इसने रेंज बनाई हुई थी यहाँ पे. ये डेज हाई एंड ये डेज लो के बीच में ही टाइम पास किए जा रहा था. राइट नाउ व्हाट आई वांट इज सिंपल. मेरा जो प्लान है ट्रेड का वो सिंपल है कि ईदर साइड अगर ये ब्रेकआउट देता है, जैसे यहाँ ऊपर की साइड देता है, एक हाथ बार टेस्ट करने के बाद आके फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है, राइट, दैट इज द ट्रेड आई एम प्लानिंग इन दिस पर्टिकुलर केस. या फिर अगर ये वापस घूम के नीचे आता है, डबल यू नो टॉप पैटर्न बना के फिर ये लोड जो है वो ब्रेक डाउन करता है, तो दैट इज समथिंग आई विल बी वाचिंग आउट एज वेल. Well, to be honest, personally, I'm watching it for a breakout on the upper side only, right? क्योंकि पैटर्न भी इतना अच्छा बना है हमारा, राइट. और ऐसा भी नहीं है कि नीचे गैप फिल करने जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि गैप भी इतना ज्यादा है नहीं हमारे पास, राइट. ऑल्दो यहाँ पे if you can see एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न मेरे को यहाँ पे दिख रहा है एंड दैट इज द रीजन बीइंग आई एम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग बुल साइड ट्रेड, राइट. जैसे ये वाला हाई टेकन आउट होता है, इट विल बी अ गुड ट्रेड टू एंटर, इसके नीचे का ऐसे लगा के, राइट. बट ऑल व्हाट आई वांट इज सिंपल. मेरे को एक सिंपल सी चीज चाहिए यहाँ पे कि मार्केट ना सीधे जाके ब्रेकआउट ना कर दे, राइट. एक बार में इसी कैंडल से ब्रेकआउट कर दिया तो मैं एंटर नहीं करने वाला इस ट्रेड को. आई विल वेट कि एटलीस्ट एक बार दो बार टेस्ट करे और फिर ब्रेकआउट कर दे, भले एक ही कैंडल में दो बार वहां पे जाके वापस नीचे आ जाए, राइट. सो दैट इज ऑल व्हाट वी विल बी वेटिंग फॉर इन दिस पर्टिकुलर केस. एंड मैंने स्ट्राइक प्राइस वगैरह चूज कर लेते हैं, राइट. मार्केट इज विल बी एट 34,700 एटीएम रहेगा उस टाइम पे, राइट. 34,500 अगर हम लोग देखते हैं तो प्रीमियम क्या मिल रहा है हमको, 34,500 सी का प्रीमियम वी आर गेटिंग एट अराउंड 370 के आसपास. यहाँ पे हमारी एंट्री होगी अगर डेज हाई ब्रेकआउट करता है तो. एंड अभी 325 समथिंग चल रहा है, तो इट्स गुड ओनली. वी कैन पुट अ स्टॉप लॉस ओवर हियर वीवैप के आसपास. तो ऑलराइट, वी आर गोइंग टू ट्रेड 34,500 का कॉल ऑप्शन इटसेल्फ. दो स्ट्राइक इन द मनी है, बट इट्स ऑलराइट. एंड कल हमारी एक्सपायरी भी है, तो हमको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि एक अगर अच्छा मूव हमको मिलता है तो ही उस ट्रेड में एंट्री लेनी है, और एल्स हमको एंट्री नहीं लेनी है, इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, राइट. और अब अगर यहाँ से मार्केट नीचे आके ये वाला लो तोड़ देता है ना, तो उस चीज का थोड़ा सा अभी जस्ट मैंने बोला भी आपको कि प्लान कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मैं उस चीज को लेके स्केप्टिकल होने वाला हूँ. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर दिस डेज हाई टू बी टेकन आउट. Alright traders, we are going to buy 34,500 का call option all the way from 355 से हमने इसको buy कर लिया है. I was just executing my order only and it just got executed, right. So we have entered from 355. 400 quantities मैंने यहाँ पे enter की हुई है, right. मैं trade समझाता हूँ आपको, right. ये सारी चीजें तो ये just ignore them. I'm just learning out things basically. यहाँ पे. सो व्हाट आई कैन सी इज सिंपल कि मार्केट ने, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट ने एक बार यहाँ पे टेस्ट किया, राइट. एक बार इस कैंडल पे भी उसने टेस्ट किया, राइट. इसी कैंडल पे टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आके फिर ये वापस ऊपर गई है, राइट. एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर, जब इसने बैक वापस जाके इसका हाई तोड़ा, दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी हैव एंटर्ड.
34,500 का कॉल ऑप्शन, राइट। एंड एक और चीज अगर आप लोग देखो तो डेज हाई के पास एक ग्रीन कैंडल काफी अच्छे से क्लोजिंग दी है उसने, which gave me more confidence कि चलो ठीक है, now we can enter this particular trade and that is the reason being we have entered this particular trade, right। इसका stop loss लगा देते हैं सबसे पहले तो हम लोग, right। Although I would have put a stop loss of 50 points directly, but what I can see is simple in this particular case is कि ये वाली जो 15 मिनट की कैंडल है बैंक निफ्टी में, ये जो 15 मिनट की कैंडल है इसके नीचे I'll be loving to put my stop loss at, right। तो I can simply see कि इस कैंडल का जो लो है it is somewhere around 311, राइट। और यही हम लोग अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चला जाए तो ये जो लास्ट कैंडल है, राइट, ये जिसने यहाँ से सपोर्ट लिया था उसका लो है अराउंड 317-18 के आसपास। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिंपल कि मैं सीधे 315 पे मेरा स्टॉप लॉस लगा दूंगा, राइट। इफ आई शो यू अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, राइट, सो दिस इज द स्टॉप लॉस, दिस इज द कैंडल्स लो, राइट। और इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। दिस वेयर आई एम गोना पुट माय स्टॉप लॉस एट, राइट। इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस, राइट। सो 315 इज वेयर आई एम गोना पुट माय स्टॉप लॉस एट। मार्केट अभी ट्रेड हो रहा है अराउंड 355 के आसपास। 315 पे मैं मेरा स्टॉप लॉस जाके सीधे ही लगा दूंगा, सो दैट वी हैव अ रिस्क ऑफ व्हाट, लाइक वी हैव अ रिस्क ऑफ ओनली 40 पॉइंट्स, आई गेस। सिर्फ 40 पॉइंट का हमारा यहाँ पे रिस्क रहेगा, राइट। सो लेट मी जस्ट पुट अ स्टॉप लॉस 315, यस, ठीक है। सो पुट अ स्टॉप लॉस एंड नाउ लेट्स जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वीवैप आई ऑलवेज वॉच, सुपर ट्रेंड मैंने ऐड किया हुआ था जस्ट टू चेक कि एक क्रॉसओवर होता है सुपर ट्रेंड में, वो देखने के लिए। अब अगर आप देखो तो फ्यूचर्स में देयर इज नो ब्रेकआउट येट, राइट। बट हम लोग स्पॉट चार्ट ज्यादा प्रेफर करते हैं और फॉलो करते हैं, सो दैट इज द रीजन बीइंग वी आर वाचिंग स्पॉट चार्ट ओनली। हम लोग फ्यूचर चार्ट सिर्फ वॉल्यूम्स के लिए देखते हैं। तो अभी तक तो ठीक वॉल्यूम आई है, डेज हाई के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दी है, राइट। सो लेट्स सी, ऑलराइट मैन, फ्यूचर्स में भी ब्रेकआउट आ चुका है हमारा, राइट। सो इट्स ऑलराइट, नाउ वी आर ऑल सेट टू गो फॉर द ट्रेड अनलेस एक बड़ी रेड कैंडल ना आ जाए, राइट। सो वी नीड गुड वॉल्यूम्स टू बी कमिंग इन, लाइक वेरी गुड वॉल्यूम्स का पंप आना चाहिए इस पर्टिकुलर कैंडल में। नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल में मतलब अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ तो जो भी रिसेंट कैंडल बन रही है इसमें एक अच्छी वॉल्यूम हमको दिखनी चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। एटलीस्ट अराउंड 1.5 लाख के आसपास की वॉल्यूम विल बी गुड इनफ, राइट, सो दैट मार्केट यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, राइट। सो दैट इज व्हाट वी विल बी वेटिंग फॉर नाउ। एंड क्लोजिंग तो हमको अच्छी मिली है। इस कैंडल के एग्जैक्टली नीचे हमारा एसएल नहीं है, थोड़ा सा ऊपर हमारा एसएल यहाँ पे टाइटन एंड इंटैक्ट है, राइट। इट रिसेंटली मेड अ हाई ऑफ व्हाट, बीच ऊपर गया ये तो इट मेड अ हाई ऑफ अराउंड 360 के तो ऊपर जा ही चुका है ये, राइट। फॉर सम रीजन इट इज नॉट शोइंग, या इट्स शोइंग 362 समथिंग ये जाके आया है, राइट। देखो ऑप्शंस का क्या होता है कि यहाँ पे तो मोमेंटम आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक मोमेंटम आ रहा है। ऑप्शंस में क्या चाहिए कि वी नीड मोर एंड मोर पीपल टू बी पार्टिसिपेटिंग एंड पंपिंग अप दिस ऑप्शन, राइट। जैसे जैसे और डिमांड बढ़ती चली जाएगी, जो ऑप्शन सेलर्स है जिन्होंने लेट अस सपोज इसको यहाँ पे शॉर्ट करने का प्लान किया होगा, राइट, वो लोग भी कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करना शुरू कर देंगे बाय द टाइम दिस हाई इज टेकन आउट, राइट। क्योंकि उनके स्टॉप लॉसेस यहीं कहीं पे लगे होंगे, राइट, यहीं कहीं पे, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा ये वो फेस करेगा। लेकिन जैसे ये ब्रेकआउट होगा द ऑप्शन विल बॉम्बार्ड लाइक एनीथिंग, फिर फटना जिसको बोलते हैं, ऑप्शंस फटते हैं, राइट, वो चीज हमको देखने में मिल सकती है। सो लेट्स जस्ट होल्ड ऑन अवर ट्रेड एज ऑफ नाउ। अराउंड कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है, 2-2.5 का लॉस भी चल रहा है, बट आई एम जस्ट होल्डिंग माय ट्रेड विद स्टॉप लॉस ऑफ 40 पॉइंट्स। ऑलराइट ट्रेडर्स, नेक्स्ट 2 मिनट्स यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा इस कैंडल की क्लोजिंग का, तो 2 मिनट में ये कैंडल जो है वो क्लोज हो जाएगी एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर अगर हमारे डेज हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है ये और एक ग्रीन क्लोजिंग देती है, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर अस, राइट। क्योंकि फिर फाइनली जाके ये जो है मोमेंटम शुरू कर सकती है, राइट। नहीं तो परसों का अगर आप यहाँ पे मार्केट देखो तो वी हैव अ वेरी ह्यूज ऑफ अ रेजिस्टेंस हुआ है, राइट। सो दिस ट्रेड इज काइंड ऑफ अ ट्रेड जहाँ पे ईदर वी गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी 1:2 के आसपास की, या फिर हमारा एसएल छोटा सा दे के निकल जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर वेटिंग फॉर नाउ, राइट। एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी मैं इस मार्केट चार्ट को अगर देखूं तो मुझे सेम चीज दिख रही है, राइट। और अगर 325 समथिंग का तो ये लो लगा के आ ही चुका है, 315 पे हमारा एसएल है, राइट। तो एनी टाइम अगर ये मार्केट रिवर्स होके ये वाला लो तोड़ देता है, वी आर गोइंग टू हिट स्टॉप लॉस, राइट। बट हाँ, वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर थिंग एज एन अपॉर्चुनिटी कि जैसे ही मार्केट ये वाला हाई फिर से तोड़ देता है ना, राइट,
ये वाला हाई अगर मार्केट तोड़ देता है तो आई कैन सिंपली ट्रेल माय स्टॉप लॉस फ्रॉम लाइक हेयर टू हेयर इजीली, राइट। मेरे को ज्यादा वो नहीं होगा, फिर मैं सीधे जाके मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूँ, राइट। अभी वी हैव अराउंड 4,000 5,000 रुपए का लॉस चल रहा है, राइट, विच इज टोटली ऑलराइट। देखते हैं, राइट। अब देखो मेजोरिटी ऑफ जो अच्छे ऑप्शन बाइंग ट्रेड्स होते हैं, लाइक आई एम टेलिंग यू 90% ऑफ देम बाय करते से ही दे आर प्रॉफिटेबल। बट हाँ, कभी कभार ऐसे ट्रेड्स भी आपके फेवर में आ जाते हैं जहां पे लिटरली बाय करने के 10-15 मिनट तक तो वो आपकी प्राइस के ऊपर नीचे ही घूमते रहते हैं, उसके बाद आपको मोमेंटम देके जाते हैं। तो लेट्स सी क्या करना चाहता है मार्केट यहाँ पे, राइट। आई वांटेड इट टू क्लोज एंड आई लिटरली वांटेड टू क्लोज अबाउट डेज हाई, बट देखो अब क्या मिलता है हमको, राइट। लुकिंग एट द वॉल्यूम्स, दिस कैंडल ऑब्वियसली फ्यूचर्स में तो ये कैंडल काफी नेगेटिव दिख ही रही है हमको। लेट्स सी अब क्या होता है क्या नहीं होता है, हाउ दिस ट्रेड गोज ऑन फ्रॉम ओवर हियर। यस, इट डिड क्लोज बट इट क्लोज्ड नॉट मच पॉजिटिव फॉर अस। इट्स ऑलराइट, इट इज ऑलराइट। हम लोग स्टॉप लॉस का वेट करेंगे अब यहाँ पे, राइट। स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखते हुए ऑर्डर हमारा लगा हुआ है, उसको लगा के हम लोग बस यहाँ पे वेट करने वाले हैं। ट्रेडर्स वी हैव जस्ट सॉर्ट ऑफ इन रिवर्स, नॉट रिवर्स्ड, बट हमारा जो ट्रेड चल रहा था उसको मैंने एग्जिट कर दिया 330 के आसपास। जैसे एग्जिट किया इट केम बैक टू को कॉस्ट and even above that, but it's totally all right. I exited my trade. Reason being is simple, क्योंकि थीटा टिके जा रहा है, अच्छा खासा थीटा टिके जा रहा है, right? Our trade sort of broke out on the day's high as well, but still उसके बाद भी हमारा ऑप्शन 662 362 के आसपास ही जा पाया, उसके ऊपर जा ही नहीं पाया। being the reason I decided कि नहीं यार, डेज हाई यहाँ का जो हाई है ये भी टेक आउट नहीं कर पा रहा है, वो इस कैंडल का हाई तक टेक आउट नहीं कर पाया, वो जो कि ये वाली थी, ये वाली कैंडल का। सो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, नहीं यार, मार्केट सीम्स मोर टुवर्ड्स अ पुट ऑप्शन साइड। एक बार पुट ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं कि हरकत क्या हो रही है वहाँ पे। 34,800 का पी, if we trade, I'm gonna trade that only, right? I exited it at a market price only, and most probably I'm gonna buy a put option now. Looking at the volumes are not that great, but looking at the kind of rejection we've got, I'm sort of gonna buy this particular put option 34,800 का, right? बस ये है कि हमारा स्टॉप लॉस इसमें बड़ा हो जाएगा looking at that candle size, right? और ये भी हो सकता है डेफिनेटली कि मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स होके घूम के ऊपर भी चला जाए, बट आई एम गोना बाय इट एट अ मार्केट प्राइस, राइट। जिस प्राइस पे मुझे मिल रहा है इस पे मैं इसको खरीदने वाला हूँ, राइट। रीजन इसका सिंपल है, इस कैंडल के नीचे हमको खरीदना था, उसके आसपास हमको मिल रहा है, तो आई एम गोना बाय इट लाइक राइट अवे। इसके में मूवमेंट 360 के नीचे मिल रहा है हमको 355. All right. So we placed the order. Now let's wait for it to get executed. Yeah, चलो ठीक है, एक दो पॉइंट के लिए वेट नहीं करते, चलो ठीक है, it got executed. I am pretty much aware कि ये थोड़ा बहुत हमारी प्राइस के नीचे एक बार भाग जाएगा, right? लेकिन I'm gonna put a stop loss at what price? 305 पे मैं मेरा एसएल यहाँ पे लगा दूंगा। आई नो वी आर टेकिंग अ बिट ऑफ अ ह्यूज रिस्क इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि पहले से ही एक 8,000 का हमारा लॉस हो चुका है, राइट। बट मैं मेरा एसएल एक बार लगा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ इन डिटेल। 305 वेयर आई एम गोना पुट माय एसएल एट, राइट। बाकी ये जो मार्केट का आज का डेज हाई है, अगर वो निकाल लेता है बैंक निफ्टी, 310 पे लगा देते हैं हमारा एसएल हम लोग, राइट। इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स आउट ऑन डेज हाई, तब जाके हमारा एसएल हो हिट होगा, जिसके थोड़े से अब कम चांसेस हैं बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ कैंडल दैट हैज बीन क्रिएटेड, राइट। सो हमारा जो बाय करने का इस ट्रेड का रीजन था, वो एक सिंपल सा रीजन मेरा ये था पर्सनली कि इफ आई कैन जस्ट शो इट टू यू ओवर हियर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीजें ड्रॉन है ऑलरेडी, जो भी एनालिसिस वगैरह हम करते हैं उन चीज़ों के बेसिस पे। इसकी में मूवमेंट, हाँ जी। तो बेसिकली वी हैव बीन ट्राइंग टू ब्रेक आउट ऑन दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया सिंस अ वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, और आज मार्केट वहीं पे कहीं पे आसपास खुला हुआ है, और फिर एक ऐसे खुला, फिर पैटर्न बना के यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग भी दे रहा था और वहाँ पे सस्टेन कर पा रहा था। दैट वाज द रीजन बीइंग वी एंटर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड, बट देन मार्केट सीम्स की अच्छा खासा थीटा डी के हमको दे रहा है मार्केट ऑन द कॉल साइड्स, एंड आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, हमारी पोजीशंस को हम लोग रिवर्स करते हैं लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर कैंडल। इस कैंडल को देख के ही पता चल रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे
तो एज यू कैन सिंपली सी व्हाट हैपेंड ओवर हियर इज कि मार्केट ने एक ये हाई लगाया, नीचे आया, फिर से ये हाई का डेज हाई तोड़ दिया, वापस नीचे आया, फिर वापस गया और फिर वापस आके इसने ये वाला लो तोड़ दिया, राइट। अब ऑब्वियसली यहाँ पे जब था तो आई डिसाइडेड कि मैं मेरी पोजीशंस को सीटीसी एग्जिट, सीटीसी नहीं बट एक 8-7-8 हज़ार के लॉस में एग्जिट ले लेता हूँ, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि पोजीशन को रिवर्स करने का वेट करेंगे जैसे ये ब्रेकडाउन हो जाता है, और ये ब्रेकडाउन हमारे सामने हो भी गया, राइट। सो दैट इज द रीजन बीइंग, और इस यहाँ पे इस ब्रेकडाउन के यहाँ पे हमारी एंट्री है, यहाँ पे हमारा एसएल है, स्टॉप लॉस इज हियर, राइट। अब व्हाट आर वी वेट फॉर अ सिंपल कि एटलीस्ट मार्केट हमको एक मूव, अब बड़ा मूव के लिए हम यहाँ पे वेट करने नहीं वाले, हमको एटलीस्ट मार्केट अब यहाँ से अगर गिरेगा, राइट, लुकिंग एट द करंट कैंडल्स, द साइज ऑफ कैंडल्स एंड एवरीथिंग, मार्केट एटलीस्ट डेज हाई या फिर जो हमारा सपोर्ट है दैट 4400 के आसपास का, वहां तक का मोमेंटम हमको इजीली मार्केट देके जा सकता है, तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोना वेट फॉर। और यहाँ पे भी एक बार हम देखेंगे कि इस लेवल पे आके मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, और अगर ज्यादा थीटा डी के हुआ इस लेवल पे हमको मिला तो हम लोग कहीं ना कहीं एक 30-40 पॉइंट लेके निकल जाएंगे, राइट। सो प्लानिंग अगर हमको ट्रेड की करनी है तो लुकिंग एट द कैंडल्स, अगर वैसे देखें हमारा तो मार्केट का डेज को हाईज इक्वल्स टू ओपन भी है, बट आई डोंट थिंक सो I'm gonna wait for that particular level, 550 तक मैं वेट करूंगा, मुझे नहीं लगता, बट देखते हैं। एटलीस्ट हमारी एंट्री है 355, तो मैं एटलीस्ट 410-420 के आसपास का ये ट्रेड जो है प्लान करने वाला हूँ, राइट। सो होल्डिंग एट स्टॉप लॉस ऑफ व्हाट 45 पॉइंट्स का एसएल है, और उसी एसएल को हम लोग होल्ड कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। 310 पे हमने हमारा एसएल लगाया हुआ है। व्हाट इज द लो ऑफ दिस कैंडल? This candle's low is around 314, तो 310 पे हमारा एसएल है, ऑलराइट, pretty good stop loss as of now we have running around 5,000-6,000 rupees का PNL रन हो रहा है। Let's hold it on with a stop loss of 45 points. All right, traders, the move is happening, and the major concern I have is 34,500 का level. All right, as of now we have around 8,000 rupees का PNL running. हमारा जो loss था वो recovered है almost. Right, our option made a high of what, like 380 something, ये चल के आ चुका है, I guess. It just broke high of that candle, I guess. यहाँ पे कभी-कभी दिखाता नहीं है, totally all right. So we have around CTC profits running. Now the thing is कि I need this kind of closing only. एक strong closing अगर ये trade हमको दे जाता है, that will be a sort of confirmation कि चलो ठीक है, मार्केट यहाँ से अब ऐसा कोई मूव अगर आप देखना चाहते हो तो मार्केट दिखा सकता है, राइट। बस इसकी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमको चाहिए, राइट। एज ऑफ नाउ वी हैव अराउंड, हाँ जी, सेम ही चल रहा है ऑलमोस्ट, जस्ट नीड दिस पुट ऑप्शंस टू बी bombarding and going up like anything. For that we need this candle to be closing pretty strongly now, और ये जो हमारा ट्रेड था इसमें एसएल आ ही जाता, सो इट्स अ वाइज डिसीजन टू एग्जिट। और कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को लगता है कि यार बीच में से एग्जिट कर लिया और ट्रेड प्लान को फॉलो नहीं किया, थिंग्स लाइक दैट, बहुत सारे ट्रेडर्स को लगती है, टोटली फाइन, आई अंडरस्टैंड दैट क्यों लग रहा है आपको, बट द थिंग इज कि वी हैव गॉट टू फॉलो सर्टेन थिंग्स व्हिच वी ऑलरेडी नो, राइट। अब जैसे यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये ट्रेड मेरा एसएल खा जाएगा, राइट। I exited this trade at like what, a loss of 8,000 rupees, right। 8,000 के लॉस में मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर लिया, राइट। अगर मैं होल्ड करता तो 20,000 का लॉस ये ट्रेड मुझे देता, राइट, एंड आई टुक अनदर ट्रेड, राइट, व्हिच प्रोबेबली इज गोइंग टू गिव मी प्रॉफिट्स, और अगर नहीं देता है तो भी एक 15-16 हज़ार का इस ट्रेड में रिस्क है हमारा, तो उतना रिस्क हम लोग लेने के लिए तैयार हैं, विल गिव इट अवे टू मार्केट बैक, right, but looking at the momentum and everything, it is looking good only, right। So why would I, देखो इस ट्रेड को मैंने कहाँ पे एग्जिट कर लिया, I entered this trade at 355, 333 पे मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर लिया, मतलब सिर्फ 20 पॉइंट का रिस्क जाने दिया मैंने वहाँ पे, राइट। बस 20 पॉइंट का ही मार्केट को लॉस दिया मैंने वहाँ पे, क्योंकि मुझे चीज दिख गई, राइट। आई फाउंड आउट अ थिंग हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और जैसे ही मुझे दिख गया, कंफर्मेशन मिल गया कि भाई नहीं जा रहा मार्केट अब यहाँ से ऊपर, राइट। तो फिर मैं अगर ये होप लेके बैठा रहा हूँ, होप इज गुड बाय द वे, बट मैं ये लेके चीज बैठा रहा हूँ कि नहीं भाई जाएगा मार्केट, जाना चाहिए, 100,000% जाना चाहिए, दैट इज नॉट हाउ ट्रेडिंग इज गोना वर्क, राइट। इफ यू आर अप्लाइंग सर्टेन लॉजिक्स टू योर ट्रेड्स, यू हैव टू बी विद दैट, और अगर आपका लॉजिक जो है वो गलत साबित हो जाता है, तो जैसे ही वो जब आपका लॉजिक ट्रिगर करता है आपकी एंट्री, आप एंट्री ले लेते हो, वैसे ही अगर आपका लॉजिक आपको बोल रहा है कि नहीं भाई यहाँ पे आपका ऐसे आने वाला है, तो you have to exit that trade as well. That is exactly what we have done now, and you are holding this trade with a risk of what, like 45 points का हमारा यहाँ पे risk है।
and we are holding this trade for the entire day around what like अप्रोक्सीमेटली 18,000 रुपीज का इस ट्रेड में रिस्क है. तो अगर हम लोग ऐसे लेट करते भी हैं तो 26,000 रुपीज इज व्हाट वी गोना लूज इन दिस पर्टिकुलर फॉर द एंटायर डे. 6,000 रुपए हम हमारी पूरी रिस्क एपेटाइट से ज्यादा दे देंगे मार्केट को, बट इट इज ऑलराइट, इट इज फॉर द बेटर ओनली, राइट, बेटर थिंग ओनली. हाँ, अगर मेरा इस ट्रेड में पूरा एसएल चला जाता, राइट, 18-19 हज़ार का भी अगर रिस्क चला जाता है इसमें मेरा ट्रेड में, तो मैं दूसरा ट्रेड लेता ही नहीं, राइट. लेकिन क्योंकि मेरा 50% और 40% रिस्क ही गया है इस पूरे ट्रेड में, तो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, आई कैन नाउ अफोर्ड टू टेक दिस ट्रेड, एंड दैट इज द रीजन वी हैव एंटर्ड दिस ट्रेड नाउ. Alright, it is we have got two candle closed below VWAP. VWAP के नीचे अच्छी खासी closing मिल चुकी है हमको. And the other thing that I can see happening, which is very good for us, is कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओ, VWAP है ये, राइट, एंड हैव अ लुक एट दिस. मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, और फिर ये वाला जो लो है इसको मार्केट ने अभी जस्ट नाउ ब्रेक डाउन कर दिया है, राइट. सो नाउ आई एम गोना वेट फॉर माय टारगेट फॉर एटलीस्ट दिस वन, राइट. इस ट्रेड को मैं एटलीस्ट यहाँ तक आने के लिए वेट करूंगा, बिकॉज इट्स अ रिजेक्शन ट्रेड, एंड रिजेक्शन ट्रेड जो है हमको एज वी ऑलरेडी नो कि 1:2 का तो टारगेट इजीली दे ही जाता है. 100-150 पॉइंट हमको ये ट्रेड दे के जा सकता है यहाँ से. और एनीवेज वी हैव एंटर्ड लाइक दो स्ट्राइक इन द मनी का ऑप्शन, राइट. So it will be blasting like anything else, right? So we'll be at least waiting for 450 460 का target, right? As of now we have around 8,000 9,000 रुपीज का PNL रनिंग. जितना लॉस था वो रिकवर हो चुका है हमारा. स्टिल वी आर होल्डिंग आवर ट्रेड फॉर अ बेटर टारगेट, राइट. और वीवैप पे जो बहुत प्यारी क्लोजिंग हमको पहले मिली थी, बट ऐसी क्लोजिंग काफी टाइम से हमको मिलती आ रही है हमारे ट्रेड्स में, राइट, बट नॉट फेवरिंग अस मच. बट इसीलिए मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग पे इतना वो नहीं हुआ मैं. बट बाय द टाइम दिस कैंडल क्लोज्ड प्रीटी वेली, राइट. यहाँ पे अगर आप देखो वीवैप के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दे पा रही थी यहाँ पे अगर आप देखो तो, राइट. लेकिन इस कैंडल ने काफी अच्छी क्लोजिंग दे दी है, और इस वाली ने भी अच्छी क्लोजिंग दी है. दैट इज द रीजन भी हम लोग जस्ट होल्ड करने वाले हैं हमारे ट्रेड को फॉर अ बिट लॉन्गर टुडे, ऑलराइट. सो एज ऑफ नाउ हमारा ऑप्शन ने अराउंड 403 समथिंग का हाई लगा दिया था, राइट. So let's wait only and just have a look at the theta decay that we have got, right. हमारा जो बैंक निफ्टी है उसने ये वाला जो लो है एक्चुअली नहीं तोड़ा है. आई थॉट कि तोड़ दिया है, और हमारे ऑप्शन ने नहीं तोड़ा है. हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, मुझे ये लग रहा था, बट इट जस्ट ब्रोक नाउ, राइट. 408 समथिंग का ये हाई था, और इसने अभी जस्ट नाउ उस चीज को ब्रेक डाउन कर दिया है. बैंक निफ्टी ने भी कर दिया है, क्योंकि इसीलिए, राइट. So we have around 15,000 rupees का PNL running, and I think we are receiving more than 70 points now, right. और अगर प्राइस एक्शन भी हम लोग देखें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से वेयर कैन वी ट्रेल अवर स्टॉप लॉस एट, वो देख लेते हैं सबसे पहले तो, राइट. 355 कॉस्ट पे मैं इजीली मेरा स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ. जो लास्ट कैंडल है इसकी लो पे मेरे को लगाना चाहिए, वैसे तो इसका लो है अराउंड 360, तो 355 पे आई कैन पुट माय स्टॉप लॉस इजीली, राइट. तो चार्ट में हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? ऑन आवर चार्ट आवर स्टॉप लॉस समवेयर ओवर हियर, right, which is all right, which is a good stop loss, right. And we just need good volumes, pretty good volumes to be coming in, and एक बड़ी रेड कैंडल का मेरे को वेट है अब यहाँ पे, राइट. and I'm just going to modify my trade stop loss to 355 now, so that अब अगर हाँ एक और चीज, अगर ये हमारा जो कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस है ये आ जाता है, तो फिर इसके बाद आई एम नॉट गोना टेक एनी फर्दर ट्रेड. 8,000 का जो हमारा लॉस है वही हम लोग दे के निकल जाएंगे. और एल्स कैन वी बुक दिस 23,000 रुपीज इज द क्वेश्चन, राइट. वी विल वेट जस्ट बिट मोर, थोड़ा सा और वेट करेंगे. अच्छी वॉल्यूम्स तो यहाँ पे जस्ट आना शुरू हुई हैं. ये कैंडल को खुले ही अभी 4 मिनट हुए हैं, तो थोड़ा सा वेट करना हमारे लिए बनता ही है. I'm just gonna put my stop loss at 356 पे मॉडिफाई कर देंगे एज ऑफ नाउ. तो 80 पॉइंट्स का PNL एनीवेज हम लोग रिसीव कर ही रहे हैं. 84 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमको चल रहा है अभी. लेट मी जस्ट मॉडिफाई 356 56. Alright, so we have around 23,000 rupees का PNL running अभी. Let's just hold it on a bit more to understand कि momentum continue होगा या नहीं होगा, right. Although pattern looks pretty great, man, very beautiful pattern we have got, but we have 10 minutes for this candle to close, और फिर पता चलेगा हमको कि ये कैंडल बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेना हम लोग शुरू कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि कल का कहीं ना कहीं ये जो हाई था वहां पे अब हम लोग आ चुके हैं. तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे. बट वीवैप के हिसाब से द सेटअप इज प्रीटी ब्यूटीफुल, मैन, राइट.
हाँ, एक और चीज, हमको इस कैंडल में इन दोनों कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, बिकॉज दिस इज अ फॉलो अप कैंडल, और फॉलो अप कैंडल में वी नीड मोर एंड मोर पीपल टू बी एंटरिंग, राइट। बिकॉज इसी कैंडल में कहीं ना कहीं ये वाला जो लो है ये भी तोड़ा हुआ है बैंक निफ्टी में, राइट। इसी कैंडल में ये वाला जो लो है ये तोड़ा हुआ है, सो दैट इज द रीजन बी। लेट्स जस्ट होल्ड ऑन, देखते हैं क्या होता है। Alright traders, this candle is good enough, giving us good enough money as well in this particular case. As you can simply see, we have around 30,000 rupees ka PNL running, from 8,000 rupees loss to all the way to like 25,000 rupees ka PNL running is a good profit. Anyways, and I guess ये candle जो है इसके बाद, क्योंकि back to back तीन candles red बन चुकी हैं, तो I think there is a halting candle also to be created over here, right? That is the reason being what I'm gonna do now is simple कि एक एनी टाइम सून पहले तो ये कैंडल क्लोज होगी, इन नेक्स्ट 5 मिनट्स ये कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी, राइट। एंड व्हाट आई कैन सी सिंपल यार कि मार्केट जो है एटलीस्ट थोड़ा सा रिट्रेस बैक कर सकता है, राइट। सो दैट इज द रीजन बीइंग मोस्ट प्रोबेबली, लेट अस सी हाउ मच पीएनएल वी हैव रनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो मैं क्या, मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको मैं सीधे ही ट्रेल कर देता हूँ, राइट। सो दैट कि अब अगर कोई ऐसी कैंडल बन जाती है, राइट, अब देखो अगर मार्केट को मोमेंटम ऐसा कुछ कंटिन्यू करना है, इट विल कंटिन्यू टू मूव, राइट, इट विल कंटिन्यू। थोड़ा बहुत ऊपर गया है अभी, ऑलराइट, दैट इज टोटली ऑलराइट, लेकिन अगर ऐसा मूव करना है मार्केट को तो ये वाला जो हाई है इसको तो ब्रेक करेगा नहीं जाके वापस, और अगर करता है तो इट्स अ शिटियर मूव, राइट। ये ऐसे मूव को फिर ट्रेड करने का हमको कोई फायदा बनता नहीं है, राइट। सो दैट इज द रीजन बीइंग, दैट बीइंग द रीजन व्हाट आई एम गोना डू इज कि इस कैंडल का जो हाई है दैट इज वेयर आई एम गोना ट्रेल माय स्टॉप लॉस एट नाउ, राइट। क्योंकि एनीवेज यार 30,000 पीएनएल चल रहा है, वहां से फिर मैं एट द एंड ऑफ द डे अगर इस पीएनएल को भी खो दूं और ये वाला भी जो लॉस है उसको बुक करूं 8,000 के लॉस को, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी एज अ ट्रेडर एंड इट विल अफेक्ट माय माइंडसेट लाइक एनीथिंग, राइट। सो व्हाट आई एम गोना डू इज सिंपल कि ये वाली जो कैंडल बन रही है इसका जो लो है 386 का, राइट, तो आई एम गोना पुट माय स्टॉप लॉस एट 385, 385 पे मेरा स्टॉप लॉस मैं लगा दूंगा, राइट। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम वेटिंग फॉर अ बिग ट्रेड, बिग टारगेट इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, राइट। वॉल्यूम्स आ रही हैं, बट ये जो वॉल्यूम्स आ रही हैं ये कहीं ना कहीं इसको पुश बैक करने के लिए लग रही हैं, राइट। दिस वॉल्यूम्स आर बीइंग यूज्ड टू पुश बैक दैट पर्टिकुलर थिंग। सो इट्स ऑलराइट, पार्ट एंड पार्सल। अगर ई वाला लो निकल आता है तो एनीवेज कुछ काम का रहेगा नहीं हमारा ट्रेड, तो हम गोना स्टॉप मॉडिफाई कर देंगे, 30 पॉइंट हम लोग एटलीस्ट इस ट्रेड से लेके निकल जाएंगे। अब मैं 30 पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 20 पॉइंट का यहाँ पे हमारा एसएल है, तो 20 पॉइंट तो ये इसी में कवर हो जाएगा, सीटीसी आ जाएगा, राइट। और बाकी का जो 10 पॉइंट और प्रॉफिट बुक करेंगे उससे हमारा ब्रोकरेज भी है निकल जाएगा, राइट। सो इट विल बी गोइंग टू अ कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड, या फिर आई एम गोइंग टू वेट फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 50 मोर पॉइंट्स, राइट। एटलीस्ट 480 470 के आसपास भी ये ट्रेड मेरे को मिलता है, तो आई एम गोना बुक इट समवेयर ओवर देयर, राइट। और एनी टाइम सून अगर बीच में भी मुझे लगा कि भाई यू नो टाइम दैट यू क्लोज दिस ट्रेड ना, नो मोर होल्डिंग ऑफ दिस ट्रेड, तो मैं इसको 15-20 हजार 25 हजार पे भी क्लोज करके निकल जाऊंगा, राइट। सो एज ऑफ नाउ मॉडिफाइंग आवर ट्रेड टू 385, राइट, एंड होल्डिंग इट फॉर एटलीस्ट 50 40 50 मोर पॉइंट्स, हाँ, राइट। और एनी टाइम सून इफ आई फील लाइक कि क्लोज योर ट्रेड right over here, I'm gonna close it as traders. I'm just gonna book my trade right over here at around 440 आई गेस, हाँ जी 440 पे हमारा ट्रेड जो है क्लोज कर देते हैं। वी बुक्ड अराउंड 25,000 रुपीज फॉर द डे। The reason for me to book this particular trade is simple, क्योंकि I could see a green color candle with a volume of 50k and I don't want Bank Nifty to be doing some time pass over here, right? Or anyways यहाँ से अगर मार्केट जाता भी है तो once you close your trade you should not be having any regrets after that, right? That is exactly वही सोच के मैंने I took this particular decision. Let me update, just give me a moment, I'll update it to the team as well. Just give me a moment. All right, so we've closed our trade. Now, the reason for me to close my trade a bit early and not waiting for, as I'll obviously मैंने mention कर ही दिया था आप लोगों को कि भाई मेरे को अगर दिखा कि ट्रेड बुक करना है तो मैं कर दूंगा मेरा ट्रेड बुक, राइट। एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी हैव डन, क्योंकि शुरुआत में आई हैड अ लॉस ऑफ अराउंड 8,000 रुपीज, 8,000 का मेरे को हम अपन को यहाँ पे लॉस हो रहा था। उसके बाद इफ आई गेट इनटू अ प्रॉफिट तो आई शुड नॉट बी लाइक कि डूड यार
आई शुड बी वेटिंग फॉर हायर प्रॉफिट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. मेरे को अगर एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है 110,000% आई एम गोना गो एंड take that opportunity and trade it. 100% मैं ट्रेड करने वाला हूँ चीज को, राइट. सो जस्ट नाउ वेट करेंगे एंड एज ऑफ नाउ we have closed our trade at a profit of like 25,000 rupees over here, and we are up 25,000 rupees. So this is it for the day guys. Thank you so much for watching this particular video. और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वीडियोस ऑन रेगुलर बेसिस क्यों नहीं आते हैं. एक्चुअली द थिंग इज कि पिछले हफ्ते आई वाज नॉट फीलिंग गुड एट ऑल. तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी मेरी एंड आई डिडंट ट्रेड एट ऑल. बिल्कुल ट्रेड भी नहीं किया था हमने. मैं इवन ऑफिस भी नहीं आया था, मैं घर पे ही था. सनस्ट्रोक हुआ था, मेरे को लू लग गई थी एंड यू नो बहुत सारा मतलब इट्स अ पर्सनल थिंग बेसिकली. बट आई वाज नॉट फीलिंग मच गुड, सो आई डिसाइडेड नॉट टू टेक एनी पर्टिकुलर ट्रेड. सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था मैंने और उसमें अराउंड 80-90,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. मैंने मेरा ट्रेड क्लोज किया, पूरा हफ्ता वहीं पे मैंने क्लोज कर दिया था मेरा. सो दैट्स व्हाट वी डिड लास्ट वीक एंड इस वीक यू नो द ट्रेड्स बिन प्रीटी वेल. अभी तक तो अच्छे जा रहे हैं ट्रेड्स. लेट्स सी अब यहाँ से आगे कैसा होता है, नेक्स्ट 2 डेज़ का मार्केट कैसा होता है. एंड दिस इज इट फॉर द डे गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. मेक श्योर सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट बैक अगेन एंड विल ट्राई कि हम जो भी ट्रेड्स लें आपके साथ लाइव लें बिकॉज नाउ आई एम फीलिंग मच गुड बेटर. सो कोशिश यही रहेगी कि सारे ट्रेड्स लाइव लें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. टेक केयर.